मोदी सरकार की जो और उनके जितने भी एमपी और विधायकगण हैं, उनको छोड़ करके जितने भी सामने वाले लोग हैं, अपक्ष के लोग हैं, उनके ऊपर समग्र काल चल रहा है। उन्हें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारे देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आज हमारे देश में जनता का काम करने वाला लोगों के हाथों में आड़े आकर के, उनके लोगों के साथ में खड़ा रह करके कार्य करने वाला व्यक्ति हो, नेता हो या कोई भी हो, वो सुरक्षित नहीं है। आज 2004 से लेकर के आज दिन तक हमारे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय रतन देवासी जी यहाँ आकर के इन्होंने राजनीति में अपना प्रवेश अपनी युवा स्तर किया था। उस समय यहाँ जो रानीवाड़ा की स्थिति थी वो आप सभी जानते हैं। कुछ एक चंद लोगों का काम होता था और पूरे के पूरे राजनीतिक फायदे कुछ एक विशेष लोगों को मिलते थे। लेकिन जब रतन देवासी जी ने यहाँ आकर के अपना नामांकन दाखिल किया, उस दिन से आज दिन तक उन्होंने कभी भी कहीं पर भी किसी भी वर्ग विशेष के व्यक्ति के सुख दुख में कमी नहीं आने दी है। आप कंधे से कंधा मिलाकर आज दिन तक चलते आ रहे हैं। तो सामने वाले लोगों ने देखा कि इनकी तो यहाँ रानीवाड़ा में बहुत ही गहराई से जड़ें जम गई हैं। क्या किया जाए, लोग इनके साथ में हो गए तो उनको ज्वलनशीलता होना स्वाभाविक है। हमने सुना है कि आपके और आपके परिवार को किसी तथाकथित लोगों ने कोई मारने की धमकी दी है या भारी से भारी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। तो ये हमारे लिए रतन देवासी जी के साथ साथ में हम जितने भी आपके समर्थक हैं उन सभी के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर वास्तव में उन लोगों का जो असामाजिक तत्व, जो भी कथाकथित लोग हैं, जिन भी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष या कुछ एक लोगों ने जो भी धमकी दी है या जो भी कुछ कहा है, तो रतन देवासी जी अकेले नहीं हैं। हम पूरे रानीवाड़ा क्षेत्र के आम जन आपके साथ है। आपको झिझक करने की जरूरत नहीं है। आपको विदाउट हेजिटेशन, बेझिझक होकर के आप जिस प्रकार से अबाध रूप से लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर आप चलने का हौसला बनाए हुए हैं, वो हौसला आप बरकरार रखें। आपका बांध बाका नहीं होगा। पूरे के पूरे रानीवाड़ा क्षेत्र के लोग आपके साथ में हैं। आज हम जानते हैं पूरे भारत में जो जनता के साथ में, जनता के हितैषी जो भी मुख्यमंत्री तक के जो भी व्यक्ति थे, उन लोगों को भी परेशान किया गया है। शिबू सोरेन और से लेकर के दुनिया भर के। लेकिन आज अगर हमारे यहाँ रानीवाड़ा में अगर कोई रतन देवासी जी को परेशान करने की कोशिश करता है तो हम सब उनके साथ में हैं, न्याय के साथ में हैं। और प्रशासन से भी देवासी जी निवेदन करेंगे और हम सभी आपके साथ में हैं। अगर वास्तव में उनकी कुचेष्टा है तो वो सफल नहीं होंगे और प्रजातंत्र आबाद रहेगा। संविधान को बहुत भारी खतरा है, संविधान को भी बचाना है। जय संविधान, जय भारत। रतन देवासी, रतन देवासी। बहुत बहुत धन्यवाद भाट साहब। मैं सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपने जो भी उद्बोधन देवे संक्षेप में उद्बोधन देवे और किसी समाज के विरुद्ध नहीं देवे। हम सब रतन जी के साथ खड़े हैं
और जो सामाजिक सौंदर्य बना रहे, ऐसा हम सबको भाषण देना है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्याग्रह अलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारे से तालियां बजाओ। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा उगा जी डगला साहब, वरिष्ठ नेता आए और अपने उद्बोधन दे। उगा जी डगला साहब। मैं अगली कड़ी में निवेदन करूंगा राण सिंह जी, खोमाराम जी चौधरी हीरुपुरा, अंश खोमाराम जी चौधरी साहब। आप सब जना जो है पधारिया सबों ने मारा हाथ जोड़ने राम राम। ऊपर 18 विधायक आदरणीय रतन जी देवासी साहब, आज ऑपरेट है सब लोगों ने इकट्ठा व्यवहारों क्यों जरूरत पड़ी। कारण वही है कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। ये मामूली बात नहीं है। जो एक व्यक्ति युवा जागरूक व्यक्ति जो 36 कौम की हक की लड़ाई लड़ रहा है और न्याय की बात कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश है और ये सब साजिश के तहत हो रहा है। सब आप सबको जागरूक रहना है और प्रशासन से, पुलिस से, कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री तक अपनी मांग है कि या तो ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको पाबंद किया जाए। अगर इसमें आज के बाद में अगर आगे वारदात होती है तो अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी अंगुली कभी भी उनको आता है। आप सबको ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके लिए आप सबको तैयार रहना है और कमर कस के तैयार रहना है, क्योंकि बहुत बर्दाश्त हो गया। ये हरकतें काफी समय से हो रही है और ये जो असामाजिक तत्व जो काम कर रहे हैं उनको नजरअंदाज किया कभी ये नौबत आ जाइए। भाई लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक लड़ाई लड़ो, आप सिद्धांत की लड़ाई लड़ो। वाद विरोध होता है, कुछ भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके परिवार को प्रताड़ित करना, धमकियां देना, ये कौन सी राजनीति है। तो 36 को अपने विधायक साहब के साथ में है और जहां भी जरूरत पड़ेगी सब इनके आगे खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो पीछे बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो ये बोल रहे हैं उनको बोलने दो। मीडिया साथी खड़े हैं, जब साहब बोलेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएंगे, सबको दिखेगी। धन्यवाद। ओके। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हम और आप सभी लोग रानीवाला में एक आज मीटिंग रखी गई है। यह मीटिंग बड़े दुख की बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है भाइया, ये दुख की बात है। इसलिए इकट्ठे हुए तो आपको विचारना है, देखना है अपन की जड़ पीली जितनी है, अपन जनता है, अपने पास में इतना मुद्दा नहीं है। जबकि रानीवाला विधायक रतन जी देवासी जी को धमकी दे रहे हैं कोई लोग, तो ये बड़ी बात है। ये साजिश रखी है समाज सादा परिवार रतन जी देवासी रे परिवार रे माथे आक्रमण करे रहा है, ये उचित नहीं लगता है। इसलिए आपको सबको सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि
ये हीरा हाथ से आपने खो दिया तो आपको रानीवाड़ा में हीरा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सोच लो, छोटे बड़े के साथ में चलने वाला ये हीरा है, एक ही है, वापिस नहीं मिलने वाला आपको। ये मन में विचार कर लो भैया, क्योंकि अपनी रक्षा करने वाला 2003 से जनता की आवाज सुनने वाला रतन जी देवासी है। दूसरा तो बहुत से सारे विधायक आए गए, वो उनका ही वो जो काम करते रहे, आपने को कुछ नहीं दिया। देने वाला छोटी मोटी चीज देनी है, नहीं देनी है, अधिकारियों को दबाना है, नहीं करना है, वो एक देन है रतन जी देवासी जी की। आप सुन लो, अब मौका आया है उनका कि भाई ये आगे बढ़ जाएगा। अरे भाई एक रतन देवासी नहीं बढ़ेगा, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी जनता के साथ में। ये भी उनको आगे वाले को विचार करना पड़ेगा, ऐसे में नहीं चलता है। हार जीत होती जाती रहती है, अपन भी हारते, वार्ड पंच में हार जाते हैं, जिला परिषद में हारते हैं, सरपंच में हारते हैं। हारने से क्या होता है? लेकिन 2003 से रतन जी हारे हुए 5 बार हार खा करके बैठे, तो भी हिम्मत नहीं आ रही है, और लड़ेंगे और लड़ेंगे। तो आप ऐसे व्यक्ति का आपको ध्यान रखना है, साथ में रहना है। महानिदेशक साहब को ज्ञापन सौंपना है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपना है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना है, क्योंकि और प्रशासन को भी हम बोलते हैं कि आप भी सुरक्षित रहे। ऐसे आदमियों को किसी न किसी व्यक्तियों का जलन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साजिशें उन्हीं के लिए की जाती हैं, साजिशें उन्हीं के लिए की जाती हैं जिन्हें मिटाना आसान नहीं होता, जिन्हें मिटाना आसान नहीं होता। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और संडो के पूर्व सरपंच श्री वीरेंद्र राम जी बिश्नोई से कि वो अपना उद्बोधन दें। श्री वीरेंद्र राम जी। भारत माता की वंदे। आज भाई सब रानिया दर्शकों के और भी 5 ऐसी घटना सुनी, इसलिए सब लोग सुन के आए हैं। और सिर्फ इशारे के साथ में, न किसी को कहा न कोई बात, खाली एक सूचना सुनते ही लोग बाकी इतने आए हैं। वो किस लिए आए हैं ये घटना सुनने के बाद में, तो ये घटना एक कम नहीं है, क्योंकि एक विधायक के साथ में, पूर्व मंत्री के साथ में ऐसा हो रहा है, तो आम पब्लिक के साथ में क्या होगा। इसीलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये करने वाले एक आदमी या 2 आदमी होते हैं, बाकी सब ऐसे ही सही आदमी होते हैं, मगर बिगाड़ने वाला एक ही होता है। कासर का बीज एक है, वो मानो दूध बिगड़ा देता है, इसीलिए एक ही होता है। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि ऐसे 1-2 आदमी जो कहते हैं, बाकी सब मैं तो रतन जी के साथ में है। जो ए से जेड तक सुरक्षा मिलती है ऊपर, वैसे ही अपना रानीवाड़ा सब क्षेत्र आपके, हम सब आते हैं जेड के साथ में, सुरक्षा के साथ में, आपके साथ में है। कोई कहने वाला नहीं है, जो भी यहाँ उजागर होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और उसके साथ में हम जो भी होगा ज्ञापन देने जहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, हम रानीवाड़ा क्षेत्र से विधानसभा में सब आपके साथ में है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। मैं अगली कड़ी में निवेदन करूंगा प्रवीण कुमार बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य डालो, अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, रतन देवासी। आज काफी वक्ताओं ने आपके बीच में अपनी बात रखी। पहली दुखद विषय को लेकर जिस प्रकार से पिछले कुछ दिन कहे या कुछ महीने कहे या कुछ साल से, जिस प्रकार से जो कई वर्षों से इस किसान कौम से आने वाले लोगों की जो भाईचारा अपन सब लोगों ने देखा है। जब हम बुजुर्गों के बीच में बैठते हैं, जब उनकी पुरानी बातें हम सब लोग सुनते हैं, तो निश्चित रूप से दिल बहुत बड़ा भर जाता है।
इन लोगों का जो त्याग, इन लोगों की जो मेहनत और इन लोगों ने जो कमाया, वो आज की स्थिति में हम लोग वापस खड़ा नहीं कर पा रहे। राजनीतिक होनी चाहिए, राजनीति के मुद्दे पे होनी चाहिए। कोई व्यक्तिगत या परिवार पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया के मार्फत, चाहे किसी के मार्फत ग्रुपिंग बना के हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, जिस प्रकार से हमले किए जाते हैं बेहद ही निंदनीय है और आने वाले समय में इसके बहुत ज्यादा दुखद परिणाम होंगे। इसलिए सब लोग उठते हुए हैं ताकि इस क्षेत्र में जो जिन लोगों ने कई वर्षों से मेहनत से अपन सबको एक ही चादर, एक ही छत के नीचे रखा है, अपन सबका फर्ज बनता है इस दुख की घड़ी में अपन सब लोग एक रहे। बाकी बहुत सारे उतार चढ़ाव आदमी के आते हैं, ऐसा कोई समाज नहीं, चाहे राजपूत हो, चाहे चौधरी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे देवासी हो, चाहे कोई 36 कौम के लोग हो, हर समाज में असामाजिक तत्वों की कोई कमी नहीं है। और अपन सब लोग ऐसे लोगों को निश्चित रूप से डटकर मुकाबला करेंगे तो आने वाले समय में ये गायब हो जाएंगे। आप लोग और समस्त युवाओं से अपील करते हैं कि आप लोग मजबूती से 36 कौम और विशेष तौर से सभी अपने साथ उठक बैठक रहे, ये अपन सबकी युवाओं की जिम्मेदारी है। और ऐसे लोग बिल्कुल निश्चित रूप से यदि कोई समाज की स्थिति बिगाड़ने की बात करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये आप सब लोग मिलकर से तय करें। बाकी जिस प्रकार से सभी ने कहा, कोई भी ऐसी ताकत हो, हम सब लोग ऐसी ताकतों के खिलाफ हैं। बाकी सब लोगों जो आए उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। 2-3 वक्ता हो रहे हैं, उसके बाद में साहब उद्बोधन देंगे। अब मैं निवेदन करूंगा प्रकाराम जी चौधरी से कि वो अपना संक्षेप में उद्बोधन दें। प्रकाराम जी चौधरी, धन्यवाद। अगली कड़ी में निवेदन करूंगा राण सिंह जी भोमिया उप प्रधान साहब से कि वो अपने जोशीले अंदाज में हमें लाभान्वित करें। श्री राण सिंह जी। सबसे पहला तो आप सब ने राम राम। एक बात तो जतरा भी होके आया और जो नहीं आया है सबने आज जानकारी है कि अगर रतन जी कई विषय माते ट्वीट कीधु है तो वो फाइनल है कि समस्या मोटी है क्यों कि अनटाइप रहा तो अपना कोई नेता है नहीं। आप शायद अनटाइप रोटरी खूब समस्या झेलता आया है, घणो लोगों से सामना करता आया है। मुझे भी उनसे साथ साथ लेके दियो कई साजिशों गए, घनी जगह इस गाड़ी को घुमावनी लाठियों लेना आवनो। जसवंतपुरा आपने एक घटना ध्यान रही थी 10 साल पहला, तो 50 गाड़ियों मुंडे दौड़ाई थी। मतलब ये साजिश से आज से नहीं हो रही है, लेकिन ये फाइनल है कि इन्होंने यहाँ तक होके ये सबके सामने ये बात रखी है। तो जब पानी सिर के ऊपर गया तब जाके ये बात आई। मेरा जहां तक मेरी समझ है, अब मैं किसी समाज का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोग अब उसी हरकत पे आ गए। अब कई लोगों को ये लगने लग गया है कि हमारी राजनीति आने वाले कुछ सालों में खत्म होने वाली है। ये फाइनल हो गया है और वो लोग एक दूसरा रास्ता आजमा रहे हैं।
पहले ये था कि कई लोगों की छवि कुछ और थी और लोगों के सामने कुछ और थी, लेकिन कई लोगों के असली चेहरे अब लोगों के सामने आ रहे हैं। कई समाजें समझ चुकी है कि कौन समाजों का अन्य हर सतीश कौन का कौन हितैषी है और कौन समाजों को दबा के ऊपर उठना चाह रहा है। ये अब लोग समझ गए और अब वो इसलिए अब क्या कर रहे हैं, कोई कार्यकर्ता उठता देखते हैं कि ये ज्यादा बोलता है, ये ज्यादा इनका समर्थन करता है, तो उसके खिलाफ भी षड्यंत्र हो रहे हैं। सिर्फ रतन जी के खिलाफ नहीं हो रहे। और कई बार ये भी होता है कि सरकार होने की वजह से उसमें कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिला के काम करते हैं। और हम जसवंतपुरा में ये देख रहे हैं, कोई एक जन कहता है तो तहसीलदार रजिस्ट्री कर देती है, दूसरे दिन उसी डॉक्यूमेंट में एक दिन तहसीलदार मना करती है और दूसरे दिन उसी डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट कुछ चेंज नहीं हुआ और उसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री अपने आप हो जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन भी, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में है और उनके थ्रू कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहे हैं और नेताओं को भी। इनका टारगेट एक ही है कि ये दब के हमारे साथ आ जाए या दब के चुप बैठ जाए। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उनके दिमाग में ये वहम, किसी के भी दिमाग में जो बैठा है, उनसे भी कहूंगा कि आप निकाल दो। ये कोई भी, इनको लगता है कि दब जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा इस पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता या इनके समर्थन में जो भी समाजें हैं वो सब जानती है और डरने वाली एक भी नहीं है। और मैं ये भी आपको कह देता हूं कि जिस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं वो ज्यादा नहीं चलेगी। आपके 2-3 साल के बाद में एकदम रानीवाड़ा में वापस शांति हो जाएगी। आप सभी का मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं कहता हूं कि पूरी बात का सार आदरणीय भिकाराम जी ने कह दिया, सरपंच साहब ने कह दिया, इसके बाद कोई बड़ी बात करने कोई वाजिब नहीं है। मगर फिर भी मैं एक आग्रह करना चाहता हूं रानीवाड़ा के लोगों को और विशेष तौर से लाल साफे में विराजे मेरे समाज के पंच पटेलों को, आज से आज तक पूरा राजस्थान रानीवाड़ा की तरफ देखता है उम्मीद भरी निगाह से। पहली बार रतन देवासी जी ने 2 बजे ट्वीट करके कहा कि मुझे और मेरे परिवार की जान को खतरा है। पूरा राजस्थान और देवासी समाज विशेष तौर पे बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और कल्पना करिए कि जब रानीवाड़ा में आपके बीच में रतन देवासी है जो 20, 25, 30 साल से सक्रिय तौर पे छत्तीस बिरादरी की सेवा कर रहे हैं, तब भी अगर उन्हें इस तरह की इनसिक्योरिटी फील होती है तो समझ के देखिए कि जो व्यक्ति दूरस्थ बैठा है, जो सरपंच की महत्वाकांक्षा रखता है, जो डेलीगेट की महत्वाकांक्षा रखता है, उसके क्या हाल होते होंगे, क्या हाल होते होंगे। मेरा आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि इससे पूर्व में भी रानीवाड़ा ने एक लकीर खींची है और इस बार भी मेरा आपसे और रतन देवासी से सबसे आग्रह है कि एक लकीर खींचिए, एक ऐसा सबक सिखाइए, एक ऐसा संदेश दीजिए पूरे राजस्थान को कि ऐसी हरकतें करने वालों को यह असर होता है। यह चुप बैठने का समय नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि आदरणीय भीख जी जैसे तमाम लोगों को साथ लेकर हमें ये पहल करनी पड़ेगी। हमारे बुजुर्गों की परंपरा रही है कि हमने धार्मिक सामाजिक रूप से भाईचारे को बनाए रखा है और प्रदेश में पंडित भजनलाल की सरकार है जिसमें अगर एमएलए चुनावा व्यक्ति भी अगर सुरक्षित नहीं है तो लानत है ऐसी सरकार पे। और याद रखो 3 साल के बाद उखाड़ के फेंक देना और रतन देवासी जी को वापस मजबूत करना। राम राम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक अंतिम वक्ता बचे हैं, उसके बाद सामान्य रतन जी बोलेंगे। मैं निवेदन करूंगा जय जी सारण बोर्ड से कि वो आए और अपने सभा को संबोधित करें। श्री जय जी सारण। राम जी, तमाम रानीवाड़ा के बुजुर्गों, युवा साथी, आज ये एक घटनाक्रम को लेकर मीटिंग की गई है, आपस में समझो को बांटने के लिए की गई है। आप लोगों से निवेदन है कि सद्भावना बना के रख के रतन जी का जो भी अगर इस प्रकार की जो ट्वीट करते हैं या अपना ऑडियो वीडियो जारी करके धमकियाँ देते हैं, धमकी देके एक मजबूत अपने मारवाड़ समाज का नेता है राजस्थान का, अगर कुछ छोटी मोटी घटना हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मेरा निवेदन यही है कि ऐसे लोगों को कोई शरण न दे। जो इस प्रकार की घटनाक्रम कर रहा है ना, ऐसे लोगों को आप शरण दोगे तो उसको कोई पीठ थपथपाएगा तो उसका और हौसला बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन सभी से है कि ऐसे लोगों को कोई शरण नहीं दे और समाज सब एक दूसरे के रहबारी बिश्नोई अदर कम्युनिटी सब साथ रहते हैं। हमारे पड़ोस में रहबारी मेरे घर के पास में हम भाईचारे की तरह रहते हैं। आज दिन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक समाज का नाम लेके फालतू की बात करते हैं। रतन देवासी कितना सभ्य आदमी, हम यूथ कांग्रेस से साथ में और कभी कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं की। और मुझे उम्मीद है ये कि ये घटनाक्रम का कोई ना जो बात कर रहा है ना उसको कोई सहयोग नहीं करे।
मेरा विशेष आग्रह है कि ऐसे आदमियों का कोई सहयोग नहीं करे। अगर सहयोग करे तो उसकी जिम्मेदारी उनकी रहेगी कि भाई हाँ उसने सहयोग किया तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, नहीं तो इस प्रकार की कोई सहयोग की भाषा न दे। अब मेरा निवेदन है रतन जी, आप बिंदास रहिए, जनता आपके साथ है, आप परिवार के साथ खुशी से रहिए, हम कवच की तरह खड़े हैं आपके साथ में। आपको लंबी उम्र दे, कोई ऐसी घटना से आप घबराए नहीं, आप जनता की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन विशाल साहब। मैं निवेदन करूंगा सुखदेव जी देवासी, जो देवासी समाज के अध्यक्ष हैं, वो आए और संक्षेप में अपना उद्बोधन दे। सुखदेव जी। संक्षेप में शांतिपूर्ण। जय महादेव भगवान की जय कर, जोर बोलो इतना बैठो। जय भगवान महादेव की। आज जिन विषय में पाटे भेड़ा रहा हाँ वो रतन जी की तकलीफ, देवा समाज की तकलीफ, 36 कौम की तकलीफ है। और मैं देवा समाज रो प्रदेश अध्यक्ष होने नाते और देवा समाज रो बेटो मैं आपने हुकूम इन्हीं तकलीफ आपकी तकलीफ है, आप सब ने साथ देना। रतन जी देवा समाज का रतन है, हमारा हीरा है, यूरो हमारा आदर्श है। और आड़ो विचारधारा आप प्रति कोई नहीं जान सके कि हमेशा आधी रात में 36 कौम कोई भाई आनमुटा आयो उन्हें साथ खड़ा दिया, उन्हें सहयोग दियो। एड़ा सहयोग देने वाला व्यक्ति, साथ देने वाला व्यक्ति को हमें सबने इन वक्त इन घड़ी में सहयोग देना है और साथ देना। और मैं एक निवेदन कहूँ कि जो भी व्यक्ति है अपराध करे, गलत है, वो कोई जाति रो नहीं, वो आप लोग सगो नहीं हो सके, वो आपके साथ भी गद्दारी कर सके। इन बातें आपने निवेदन करूं, जो गलत है वो गलत है, उन्हें सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग अब हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री रतन जी देवासी आप सबको संबोधित करेंगे। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार ताली बजाओ। हो गया पीर परोसे अपनी जल्दी चाहिए, हो गया पीर परोसे अपनी जल्दी चाहिए। इस मीटिंग से नई जगह निकलनी चाहिए, इस मीटिंग से नई जगह निकलनी चाहिए। सम्मानित श्री रतन देवासी, रतन देवासी, रतन देवासी, रतन देवासी तुम आगे बढ़ो, रतन देवासी, सम्मानित श्री रतन देवासी जी। कोई बात नहीं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आज यहाँ उपस्थित मेरे अपने परिवार के 36 कौम के सारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, सारे परिवारजन और सारे यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्र, हम सब आज, आप लोग सब यहाँ आज एकत्रित हुए। क्यों हुए हो, क्या है, लंबी चौड़ी बातें,
पर सबको सूचना हुई कि आज यहाँ बैठक है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपको पता है घटनाक्रमों का, लोगों ने कोई मिलने आना चाह रहा था, कोई बात करना चाह रहा था, अलग अलग विषय पे। तो मैंने सबको ये कहा कि आज 1 तारीख को मैं पूरे दिन यहां मिलूंगा, 28 तारीख को। और मिलने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि जब मिलने आएंगे तो लोग कितने कहां खड़े रहेंगे, 1 में ही जो है अपन सब इकट्ठे होकर बात करके फ्री हो जाते हैं। देखो साथियों, हर एक आदमी का तो जवाब दिया नहीं जा सकता। कोई आदमी मन से ही शुरू हो गए कहने के लिए क्या 28 को मीटिंग रखी है और कुछ समझौता हुआ है, समझौते वाले आ जाएंगे, तो दिख रहा है क्या? किसी ने कोई भाषण दिया कि खुलासे होंगे, खुलासे नहीं, मेरी बात ये क्या क्या हुई है जितनी मैं बता पाऊंगा उतना मैं बता दूंगा। बाकी मैं जो मेरा परिवार देने वाला हूं, रिपोर्ट देने वाला हूं, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। पर कहानियां क्या होती है? मैं तो जो ट्वीट किया उसके कई कारण होंगे जो ट्वीट किया होगा। 25 साल चुनाव लड़ते हुए हो जाएंगे, 30 साल के करीब राजनीति करते हुए हो जाएंगे। कभी कभार इतने उतार चढ़ाव जीवन में देखे, इतने सारी चीजें देखी है, कभी तो ना बोला ना ऐसा मैंने किया वरिंगी। कुछ तो बातें होती है जो इंसान उसको शब्दों में आप कुछ भी कह सकते हो कि मजबूर होके किया, डर से किया, मारवाड़ी में कंटाल के किया, भावुक होके किया, सावधानी बरती जाए इसलिए किया, कोई घटना नहीं हो जाए इसलिए किया, कई कारण होते हैं। और हमेशा से आप लोग देखो, आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे परिवार के लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप एक बात समझो कि ये ट्वीट मैंने जरूर किया, पर ये मेरे लिए भी नहीं है। भविष्य में जिन व्यक्तियों की असामाजिक तत्वों की हिम्मतें ऐसे बढ़ती है, वो बढ़े और गुप्त में कोई पीठ थपथपाए और उनके हौसले बढ़ते जाए और ये काम करते जाएंगे, तो आम समाज का, 36 कौम का या आपके परिवार में भी आप क्या करोगे? क्या गारंटी है कि वो आप लोगों के साथ में भी ऐसा नहीं करेंगे? ये उसके लिए भी है, ये आपके लिए भी है, सबके लिए है। और कहानी कैसे शुरू होती है कि मैंने ट्वीट किया, तो जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते मैंने ट्वीट करके सूचित कर दिया, संज्ञान उनको लेना है, मैं फ्री भी हो सकता था। पर जब लोगों में आक्रोश आया और न केवल यहां पर राजस्थान के सभी जिलों में लगभग शुभचिंतकों ने, सभी जाति बिरादरी के जो लोग हैं, उनके साथ में रहकर ज्ञापन दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि आपने मेरी चिंता की, परिवारजनों की चिंता की,
भविष्य में 36 कौम के साथ नहीं हो उसकी चिंता की, और आप लोगों ने वो दिया है तो वीडियो जारी करूं उससे बेहतर है कि यहाँ सब मिलने आए थे तो यहीं बोल के जो है मैं उन तमाम लोगों को जो खड़े रहे मेरे साथ परिवार के साथ, भविष्य में 36 कौम के साथ ऐसा नहीं हो उसके लिए खड़े रहे, और ऐसे कोई भी मामले हो ताकि असामाजिक तत्वों के जो है हौसले बुलंद नहीं हो, उसके लिए जहां जिस स्थिति में रह के जिन्होंने भी आवाज उठाई या अपनी बात कही, मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार और धन्यवाद साधुवाद करता हूं। और मैंने 2 बातें की, आज भी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अपराध किसी को करना है या कोई किसी को कुछ अप्रिय घटना करनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देनी है, लोगों को जो कानाफूसी करके या आके इधर उधर से लोग शुभचिंतक हमको बातें करते हैं वो करनी है, तो एक तो वो होता है जो अंजाम देता है, एक वो होता है घटना में जो साथ रहता है, एक वो होता है जो पीठ थपथपाता है, हौसला बुलंद करता है, और एक वो भी होते हैं जो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो ईश्वर जाने, मगर उनका नाम लेके या उनके साथ में तस्वीरें खिंचा के और खड़े रहकर वो हरकतें करते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से संशय और ज्यादा पैदा होता है। ये 4-5 तरीके होते हैं घटना करने के, 4-5। मैंने आप सब साथियों से एक सवाल पूछता हूं सबको, और यहां हम महादेव जी की धरती पे बैठे, मां चामुंडा के चरणों में बैठे हैं, आप मेरे को एक सच्चे मन से सब बात बताना, नहीं तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है कि पिछले 25-30 साल से जब से आप मेरे को जानते हो, राजनीति कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो मेरे साथ में रहकर फोटो खिंचवा के रोज मेरे साथ आ जा करके और मेरे नाम का उल्लेख भी करके और रोज कुछ ना कुछ बकवास करता रहे और धमकियां देता रहे, कोई ना कोई बात करता हो, और आपके किसी व्यक्ति के, किसी नेता के, जिले के परिवारजनों तक भी, और आप लोगों के भी किसी परिवारजनों तक के अगर कोई व्यक्ति बोला है तो मुझे खड़ा होकर उसका नाम बता दो, मैं अभी माइक छोड़ दूंगा और सारी चीजें छोड़ दूंगा। आप मुझे एक भी व्यक्ति बता दो, एक भी व्यक्ति नाम बताओ कि साहब वो आदमी थोड़े आती फरतो, थोड़े आते आवे फोटो खसावे, रोज थोड़े आती रही है और दाड़े दाड़े जो है नेताओं के बारे में, मोरे परिवार के बारे में बकवास कर रही है, बता दो, एक भी व्यक्ति बता दो तो मैं सब मानने को तैयार हूं। दूसरा, आप लोग कभी मेरे पास में आते हो, विभिन्न बिरादरी जाति के लोग, एक दूसरे के झगड़े होते हैं, एक दूसरे की शिकायतें होती है, इतनी सारी बातें होती है। कभी किसी व्यक्ति को मैंने ये कहा कि नहीं तू उससे झगड़ा कर ले, मैं देख लूंगा, या कोई भी बात होगी, कुछ भी कहा, एक भी व्यक्ति को मैंने कभी कोई बात कही हो तो खड़ा होकर कह सकता है, रोज रोज किसी से सवाल नहीं करेंगे हम लोग, एक भी बताओ। और आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं, लड़ाई कभी भी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के विरोध में नहीं हो सकती। हर समाज बहुत खूबसूरत है, हर समाज की अपनी एक अलग संस्कृति है, हर समाज में अच्छे लोग हैं, और यहां भी 36 कौम के प्रमुख लोग बैठे हैं गांव के, जो जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं। हम लोगों का क्या दायित्व होता है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि किसी समाज का व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको टोके, उसको दरकिनार करे, मगर समाजों के बीच में और ज्यादा दूरियां बढ़े, वैमनस्य फैले, इस प्रकार की हम लोग हरकत नहीं करें, इसको रोकना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। आज क्या हुआ? आज
लंबे समय से आप देखो, इतना लंबा समय हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, साचौर में अप्रिय घटना होती है लक्ष्मण देवासी की। उसी दिन शाम को रानीवाड़ा में सोशल मीडिया पे एक आध दिन आगे पीछे आदमी लिख देता है कि फॉर्च्यूनर आई और गई, इतना टाइम लगता है। आई गई पूरा, आप लोग खुद कह रहे, इतना टाइम लगता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और पूरे शहर में कभी उपद्रव नहीं मचा, किसी संपत्तियों व्यक्तियों को नुकसान नहीं होने दिया और केवल अपनी बात कही और शांति रखी। तो कुछ गांवों में अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ बोल लेता है तो सब्र करनी चाहिए और समझाना चाहिए, अमन चैन की बात थी। आप उसी दिन उस व्यक्ति को और उकसा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा रहे हो ताकि शांति व्यवस्था नहीं रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी भाई रमेश सारंग जो बात कर रहा था कि समाज, किसी भी समाज का एक व्यक्ति ठेका नहीं लेता है। समाज बहुत बड़ा होता है। मैं भी मेरे समाज में समाज का छोटा व्यक्ति हूं, ठेकेदार नहीं हूं। और वो जानबूझ के झगड़े ताकि दूरी बढ़े और कोई नहीं बोले और बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ। हमें कोई कहता तो बने कि साहब बोलना तो पड़ी, मोटा कोई हाथे नहीं आता, ठीकरी घोड़े फोड़न जाए ना ठाई नहीं पड़ता। और बने समर्थन में बात करो, इसका मतलब तो तय कर दिया कि भाई तो झगड़ा वे आपने मैं हमें अनाहरू हटाती हूं। आह्वान करो सब लोगों ने आह्वान करो कि कोई भी जाति विशेष, धर्म विशेष के बारे में कोई मेरे साथ रहने वाला या इतने लोग आप आए हो, कोई भी हो, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी बात, कोई भी लड़ाई हो तो कानूनी तरीके से लड़ लेंगे, मगर आप रे गांव में अगर हमार जय के संजीव विष्णु कहता था, वरीन जी कहता था कि वरीन जी रे गांव में अगर कोई भी 36 कोबरा लोग बैठा है, भीजी रे बैठा है, करोड़े बैठा है, गांव में आपस में बेन बात करो, दूषित वातावरण नहीं बने। जो गलत करता है समाज के नाम से और सब कुछ लोग मिलके उकसाते और वो झगड़ा करना चाहता है, ताकि ये झगड़े उन लोगों के बारे में गांव में बात करो और उन लोगों से दूरी बनाओ ताकि गांव में अमन चैन पैदा रहे। और अगर ऐसी कोई बात भी हो, तो कोई संकट हो, तो हमारे जैसे लोगों को बुलाओ, हम आएंगे। कि लड़ाई अलग बात है, राजनीति अलग बात है, पर समाजों के वातावरण खराब नहीं होने चाहिए। इनके हौसले कम हो जाएंगे और अपने आप सारी बात जो है वो पटरी पे आ जाएगी। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुझे क्या कहने की जरूरत है, भीग ने सारी बातें कही। इस बात में जितनी बातें आई है एक लाइन में, उसके तो सार निकालोगे तो 100 बिंदु निकलेंगे, 1 के 100। चुनाव हुआ, उसके पहले हमारे पड़ोस में पूर्व मंत्री जी है, साथी है पार्टी। विधानसभा चुनाव के पहले ही लक्ष्मण देवासी का हत्याकांड हुआ था, साथ बैठे हमारे। और जैसे ही न्यूसन शुरू हुआ, मैंने कहा कि अपील जारी करो कि ये सब चीजें मत करो, ताकि शांति बनी रहेगी। और नहीं तो लोग कहेंगे कि इनकी अपील से असामाजिक तत्व जो है उनको इन्होंने कह दिया है, अब अपने डट के रहना है, ये मामला आ जाता। नहीं बोले आप लोग। चुनाव गया और जैसे इन्होंने कहा सारंग साहब ने कि जो ठेकेदार बन रहे हैं समाज के, 2023-20 के पहले, 21 के पहले कोई भी मेरे पास हो, वो पूरे दिन आपकी बुराइयां करते थे और आप खुद मुझे कहते थे कि ऐसे लोगों को लेके मत घूमो, इनकी समाज में भी वैल्यू नहीं है, इनकी लोगों में भी वैल्यू नहीं है, ये आपको किसी दिन खराब करेंगे। वो मंत्री की बात तो फली फूली, मगर मेरे गोद में से उन्होंने गोद में ले लिया। और आज वही व्यक्ति जिसको वो मुझे छोड़ने को कह रहे थे,
कि ये गलत व्यक्ति है, वही व्यक्ति या ऐसे कुछ व्यक्ति आपके पास बैठे हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि जो चीजें मैं कह रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट के आधार पे कह रहा हूं, सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा। और वो व्यक्ति आपके पास में आकर बात करते हैं, ले लो भाई, आपके पास में आके बात करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और आके मेरे को, मेरे परिवार को गालियां निकालते हैं और नीचे लोग धमकी लिखते हैं, तब भी आप नहीं बोलते। साचौर में जिला वाला मामला चल रहा था, कान में कानाफूसी करता है, बाहर आके मेरे को जूते मारने की बात करते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? तो एक साथी जो साथ में काम करते हैं, चुनाव हार जीत अलग अलग बात होती है, कैसे क्या है वो तो भीख के लिए, इससे बड़ा तो कोई जवाब बात नहीं हो सकती है। मगर आपका फर्ज बनता था कि मेरे को टेलीफोन करे और ये कहे कि इसने गलत कर दिया, मैंने नहीं कहा, और ऐसे व्यक्तियों को मैं आज से पास में नहीं रखूंगा ताकि किसी की दूरियां नहीं बढ़े, समाजों की दूरियां नहीं बढ़े, गलत फहमी के शिकार नहीं हो। आप चिंता मत करो, ये गलत व्यक्ति है, मैं ये नहीं करूंगा। आपने बात ही नहीं की। हम भी तो साथी है ना। 2008 में चुनाव हारने के बाद जब सब विरोध में पड़े थे आपके, तब एकमात्र ये आदमी आपके साथ में था, रतन देवासी, जिसको हीरालाल जी ने भी कहा था कि आप मेरे साथ में जुड़ो, आपको वो मैं करने को तैयार हूं, पर मैंने कहा हार के आंसू मैंने भी देखे, मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी उंगली पकड़ के 5 साल आपको गलियारों में है ना हर जगह लेके घुमाता वो व्यक्ति मैं हूं। और मैंने किसी का ये एहसान नहीं किया, मैंने ये एहसान नहीं किया, मैंने मदद की है, मेरा फर्ज बनता था। किसने किसके लिए किया वो मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसने 5 साल पिछले राज में क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं कहूंगा, कोई जितना बोलेगा उसका जवाब दे दूंगा शानदार तरीके से। मगर फर्ज क्या होता है हम लोगों का? हमारा फर्ज यही होता है कि जब लगता है कि किसी चीज से जो है गड़बड़ी हो सकती है तो हम उसको रोके, फिर वापस जाके वो व्यक्ति किसी दुकान में आपके साथ बैठ के फोटो खिंचवा के डालता है, शाम को आके वापस मेरे को, मेरे परिवार को गाली निकालना। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, पिछले 4 साल से ये मामले चल रहे, मैं कभी कुछ बोला हूं पलट के तो आप लोग बोलो कि आप बोले हो कि नहीं बोले। पर मजबूरी इसलिए हुई कि पिछले 10 दिन से मैं घूम रहा हूं। इनपुट क्या होता है? इनपुट ये होता है ना कि लोग आके कहते हैं कि साहब ऐसे आज बैठा था और फरोड़ा आदमी बात करता तो कि हाव चेत रेजो नहीं तो झगड़ा करी रो। मैं कहा है बड़ों रे भरोसे हैं, ये कड़ों रे भी भरोसे हुए कि वह बात करे। गाँव में क्यों के नहीं क्यों आप लोग, और आप खुद मन क्यों के नहीं क्यों रोज कि था थोड़ा हाव चेत रेजो, थोड़ा देखे हर जो क्यों के नहीं क्यों बोलो। आप लोग कहता था नहीं कहता था मनी रोज तो क्या है कहता था आप लोग, कोई समाचार था जरी देगा रुकता जी। घनी बातों है, मारी मजबूरी है, मुन्नी के तो मुको तो बड़े मन तकलीफ गई। और जांच की बात जो लिख के दे रहा हूं वो नहीं कह रहा क्योंकि वो प्रभावित हो जाएगी मेरे। और खाली एसपी साहब ने कागज दे दिया, उन्होंने दस्तखत करें तो नहीं दे रही हूं, कॉप तो लगे दे रही हूं, अपने आप जांच कराएंगे। मजबूत लोग हैं, जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो न्यायालय की शरण लेंगे। कॉप तो है थोड़ा घना, और रोज मैं आऊं मैंने मन कह जाए साहब हम चल जो साहब वो देख जो ग्राउंड, ये 2-3 दिनों के नाम नहीं लूंगा, मेरे पीछे आसपास खड़े उन लोगों ने मुझे खुला कहा, कल भी कहा कि साहब मैं कहता हूं आपको चलो एसपी साहब के पास पर्सनल मेरी बात कराओ, मैं कहूं कि हाँ ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने सुनी कहा, सब कह रहे हैं। कोई तो तार है ना,
और मैंने आज नहीं, चलो इतने घटना 2-4 दिन हुए, मैंने मेरी तरफ से किसी व्यक्ति को टेलीफोन करके किसी को भी ये चीज नहीं की कि थे फलाना आदमी जाए बात करो या फलाना काम करो या झगड़ा मिटाओ। अगर कहा हो तो वो बोल सकता है, उसके नंबर कब का कौन व्यक्ति है कभी भी बोल सकता है। लोगों की चिंता है, कोई रहते होंगे मतदाता सांचौड़ में और मुझे किसी ने आके कहा होगा कि साहब आप इस बात को छोड़ो और गलतफहमी ऐसे आदमियों को हम दूर करा दें और आपस में दूरी बढ़ती है, तो उन्होंने मुझे जरूर आके कोई बात कही होगी, पर मैंने मेरी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा। क्योंकि जब आप इतने लोग शुभचिंतक साथ में हो और मजबूत हो तो फिर किस बात का, ये तो पूरी जिंदगी में भले दुश्मन है तो ही राजी बोले, मगर सिद्धांत में और व्यवस्था ठीक हाल है बने हारू बनाओ रही पूरी व्यवस्था तो व्यवस्था तरीका थी हाले है और व्यवस्था तरीका थी वे है। वो आपको एक और बात कि जब से ये बातें हुई तब से मैंने एक ही बात की कि अगर कोई आदमी किसी का नाम लेता है उसके एविडेंस है, और अगर वो लेता है किसी का नाम और उनके साथ में मान लो अगले को पता भी नहीं, पता है कि मेरे पास आके बैठ के जाके और वहां बोलता है, उसकी वजह से मेरे ऊपर भी उंगली उठ सकती है, तो मेरे को नहीं कहते, सार्वजनिक कहते थे कि ये व्यक्ति करता है खुद के हिसाब से, मेरे पास में आके यूं जाता है, मैं इसका खंडन करता हूं, तो मैं बात मानने को तैयार भी हूं। पर चुप्पी भी तो हामी होती है, चुप्पी भी तो हामी होती है। मौन क्यों रहना है? मौन क्यों रहना? और मुझे पता है कि जिनको, अच्छा 3-4 दिन से चल रहा है, आप कुछ लोगों को ही देखो, बाकी तो कोई कुछ नहीं बोला, पर 4, 5, 7, 10, 15 लोग ऐसे हैं जिनको कहना चाहिए कि नहीं शांति रखो, बातें अपने आप हो जाएगी, मगर फिर भी वो लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इसमें क्या हुआ, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, समाजों के बारे में लिखते हैं। तो कहां तक बोलो, आप बताओ, ये बात सही है? किसी समाज का कोई 36 कौम का कोई संत महात्मा हो, किसी समाज का कोई मंदिर हो, उन जगह और उन संतों के बारे में आप टिप्पणी कर लेते हो और हम सहन करते जाते हैं, बोलते नहीं है, तो ये कहां तक ठीक है इस इलाके के लिए, बताओ आप लोग। और इनका किसी का भी और इनका किसी का भी कोई दोस्त मित्र या रिश्तेदार हो, डॉक्यूमेंट में बता रहा हूं, इनका दोस्त यार मित्र हो और वो बोले कि इसको तो छोड़ो, इसकी समाज की औरतों को भी काला उड़ा देंगे, 3 की जगह 13 दिन में रोएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला आदमी हो, तो मैं उसको आज आह्वान कर रहा हूं कि अभी तक तो ऐसा कोई जन्मा नहीं है, कानूनी दृष्टि से लड़ाई लड़ेंगे कि तुम हमारी बहन बेटियों को काला पहना दो। और ये डॉक्यूमेंट में है, ये रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पुलिस को पहले दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की, रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पहले पुलिस को हमने दे रखी है। और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि हमारे समाज की और हमारे लोगों की बहन बेटियों को काला उड़ाएगा, हिम्मत है तो कभी भी आगे बढ़ सकते ना जाए। मैं आवाज कर रहा हूं सत्यवासिया, रतन जी आप आगे बढ़ो।
बातें कर रहे हो यार, इतनी ताकत। इतनी ताकत मुझे बोल रहे हो, परिवार को बोल रहे हो, छोटे मोटे लोगों की मजाक उड़ा रहे हो। और भीख जी और बरीक जी बैठे, मैं सबूत के साथ दूंगा, खाली बात नहीं कह रहा हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड खराब है, कार्रवाई नहीं हो रही, और वो व्यक्ति खुला कह रहा है आप लोगों के लिए कह रहा है कि हमारी तो 3 दिन में आएगी और तुम्हारी 13वें दिन आएगी, पर काला उड़ा के छोड़ो। बोलो अगर नहीं हो तो आप कहने को मैं तैयार हूं, आप जो कहोगे आपकी बात में मानूंगा। और फिर भी उनके संबंधित लोग जाके वहां बैठ के फोटो खिंचवाते तो वो क्यों नहीं बोलते? और ज्ञापन देने वाले भी पुलिस को सांचौर के लोग थे, रानीवाड़ा के नहीं थे। सांचौर के लोगों ने ज्ञापन दिया पुलिस को, मेरे ख्याल से कामले साहब को मिलकर दिया था, मुझे याद नहीं। कामले साहब को फिर भी आवाज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप सोचो कि मेरे क्या लेना देना, मेरे तो वोटों से मतलब है, समाज जाने नहीं, ये लोग जाने नहीं। रतन देवास ऐसा नहीं कर सकता। किसी समाज का व्यक्ति गलत होगा तो उससे लड़ाई लड़ेंगे, मगर अगर उसकी वजह से दूसरी समाज अगर उस समाज से झगड़ेगी तो सबसे पहले मैं बीच में आऊंगा, बताऊंगा नहीं, भाईचारे प्रेम से रहो और उन अपराधियों के और सामाजिक तत्वों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें। बोलो ये बातें करो। अब एक बात बताओ कि 4 साल से चलता आया, ये तो कल भी बखेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मैं ट्वीट से सावधान किया है। मैंने ये लोगों के बीच में बात कही है ताकि आपको सारी बातों का ध्यान रहे, और अब कोई करेगा तो रोज अपन इकट्ठे होकर कानूनी तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इस एरिया के, आज तो किसी धार्मिक संत को कह दिया, मेरे को, मेरे परिवार को कह दिया, पत्रकारों की भी ग्रुप में मजाक उड़ाई थी, एक लेवल से नीचे जाके किसी और को कह दिया, बहन बेटियों को काला उड़ाने की बात कर दी, और फिर कहते ये तो कुछ नहीं है, आप नहीं बोलो, तो वो इतना बड़ा अपराधी बनने की कोशिश करेगा कि कल आप लोगों के लिए आपके गांव में करना ये शुरू करेंगे, तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरे को ये बात बताओ आप लोग। और आज खुला कह रहा हूं, जो है वो तो है, और जिन पे शक है कि भाई इनकी वजह से कर रहा होगा, जिस चीज का खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, तो उनको कह देना चाहिए। ऐसे आदमियों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। आज मैं बताऊं आपको, 2 लाइनें बताऊंगा, बाकी मैं जो लिख के दूंगा उसमें कहूंगा मैंने जो ट्रस्ट का इशारा किया, क्यों किया था? राजनीति में सब प्रतिद्वंदी होते, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब राजनीतिक लोग हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, पर कभी भी इस इलाके में किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसी शय नहीं दी। मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि ट्रस्ट में तो अच्छे लोग जुड़े हुए, स्वर्गीय उप सिंह जी भी वहां जाते थे, सबके नेता है, हम भी सम्मान करते हैं उनका, पर ऐसे व्यक्ति जिनके संबंधी और जिनके लिए हमारी बहन बेटियों को काला उड़ाने की बात करते हैं, मैं कुछ नहीं कहूं तो भी वो जसवंतपुरा जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि हम तो चैलेंज देने और चैलेंज लेने आए, और कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं कि पहले तो वो लोग, वो व्यक्ति और मंदिर जाएंगे, फिर आगे जारी करेंगे कि आज बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई इनको चैलेंज से निपटने के लिए, कई शुभचिंतकों को वहां मिला इशारा। उसके बाद एक आध ट्रस्टी के बाद अगले का कोई लेना देना हो नहीं हो, मिला नहीं मिला, पर बाहर आके वही बकवास, लंबी चर्चा थी मेरे लिए, और फिर वापस 2-4 दिन बाद उस जगह जाना जिस समाज का व्यक्ति, जो व्यक्ति तुम्हारे से बनती नहीं है, बिल्कुल अनबन है तुम्हारी, उसके वहां जाके फोटो रील बनाना ताकि झगड़ा हो तो बोला जाएगा कि रतन देवासी के व्यक्ति ने झगड़ा किया, और वो दूसरा कह देगा शायद उन लोगों के इशारे पे किया होगा ताकि 2-3 जने एक साथ में बर्बाद हो जाए। और ये ऐसे लोग ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये जो लोग हैं ये ऐसे लोगों से
संशय पैदा करा के माहौल खराब कराएंगे। कई बुद्धिजीवी लोगों ने, यहां से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, यहां से तो बुद्धिजीवी लोगों ने बात भी पूछी और मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दो, क्लियर कर देंगे। अच्छी बात है, समाज और व्यवस्थाएं एक रहनी चाहिए और हम मिलजुल के ऐसी बातों पे नहीं कहेंगे तो माहौल बिगड़ता है। किसी ने कहा कोई लेना देना नहीं है, मान लिया, पर मेरी अपील ये है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की शांति भंग कर सकते हैं, जो लोग एक दूसरे के वहां फोटो खिंचा के बिना मतलब जो इशारा करवा के और उनके नाम से कृत्य करना चाह रहे हो, उन लोगों से दूरी बनाओ, ताकि राजनीति अपनी जगह लड़ते रहेंगे मगर हमारा समाज, हमारा क्षेत्र सुख शांति से एक रहेगा। आज हमारे खिलाफ, आज आपके खिलाफ इशारा करवा रहे, आज उनके खिलाफ इशारा करवा रहा है, आज मेरे को कह रहा है, तो फिर ये दूसरे बैठे हुए लोग हैं, इनकी तो कोई मतलब मामला ही नहीं रहेगा। ये मैं निवेदन कर रहा हूं। किसी से व्यक्ति का झगड़ा नहीं, मेरे पास भी कोई व्यक्ति बैठ के ऐसा कर सकता है और मान लो मुझे मिल के गया है और बाहर जाके किसी व्यक्ति के लिए बकवास करे, धमकी दे, और धमकी देने के बाद में लोग कहे कि साहब को भी वहां जाके आया है भले से इन्होंने ही कहा है, तो मैं उस व्यक्ति से दूरी बनाता हूं। बाकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग मिलके सब लोग राजनीति छोड़ो पर सामाजिक व्यवस्था ठीक करने के लिए हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। और इतनी सारी बातें हुई, अब आप देखो, आप लोग यहां बैठे हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ट्वीट करके भी छोड़ सकता था ताकि हमारे लोग और सरकार संज्ञान ले ले, उसकी आगे आवश्यकता ही नहीं। पर आप लोगों ने इसलिए बुलाया कि यहां से पूरे प्रदेश में आवाज जाए कि रिपोर्ट देंगे, कानून का काम करेगा, लड़ाई लंबी लड़ते जाएंगे। आप लोग किसी भी जाति विशेष के लिए कोई मन में नहीं रखे, जो असामाजिक तत्व है उनके लिए रखे। राजनीतिक लड़ाइयां अलग है, समाज गांव का शांति व्यवस्था एक रहनी चाहिए। और क्यों हो रहा है, 2-3 दिन से जो उकसा रहे वो इसलिए उकसा रहे कि मन भिड़ा हुए तो एक आदमी कोई नुकसान करे, ठोके तो माथे आवे तो वो करे, वो बने हम मुझे बात नहीं। तो जो बुद्धिजीवी नेता किसी समाज का 36 कौम का है, वो अगर इशारा करके शांति करने के लिए नहीं कहेगा तो वो उसकी सोच है, मगर हमारी सोच तो आज भी है कि लड़ाई असामाजिक तत्वों से है, लड़ाई किसी अन्य से नहीं है। असामाजिक तत्व किसी भी समाज से हो सकता है, उसकी वजह से उसका समाज खराब नहीं होता है, और हम लोग मिलकर जो है ये सारा काम करें, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। बाकी एक बात सुनिए, मैं 20, 18, 19 मुझे कई लोगों ने ऐसी बातें बताई जो मैं बता दूंगा गोपनीय रूप से एसपी साहब को भी, लिखित के अलावा, और आज की नहीं है। 2023 6 दिसंबर को चुनाव होते भी मुझे लगा था, तो मैंने 6 दिसंबर 2023 को डीजी पुलिस को पत्र लिखा था, साथ में जो डॉक्यूमेंट देने थे वो भी दिए थे, ये आप देखो। और इस तरीके के से कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, और उन्होंने ये नीचे तक जो भी है कार्रवाई जो करनी थी बात की वो भी मिला, पहले से बोलते हैं। आज मैं बोल रहा हूं, कल परसों वापस से बोलना शुरू, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल से बोल रहे हैं, आपने कभी देखा? इस बात मैं ये बात कर रहा हूं, ऐसी बात करेगा मेरे यहाँ नहीं बैठे, और बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 साल से कितना बोला गंदा पूरा परिवार आपने देखा। मेरी बात सुनो, 20 तारीख को मैं यहाँ, 22 को नोट था, 21 को परिवार के साथ गया। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये रोज चला आ रहा है, और रोज जो मामले चल रहे हैं, और परिवार में हम जो परिवार के लोग हैं, मेरे मान लो बाप बेटा कोई भी हो, सारे इकट्ठे हुए होंगे और चर्चाएं तो जाती है उन तक, और सारी बातें की होगी और बहुत कुछ हुआ होगा।
जब जाके ट्वीट किया। और एक व्यक्ति या बैठा बैठा वो कह रहा हमको तो पता है कि 21 तारीख को परिवार के साथ हो, और जब मैं गया और जहां गया वो हम 3 जनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि कहां रहने वाले क्या कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वो तो खुद कह रहे ना वीडियो में। तो कैसे पता चला? परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं पता था कि 3-4 परिवार के मेंबर कहां हैं। ऐसी तो बहुत सारी बातें पूरी रात निकल जाएगी। फिर सब लोग है, जवाब एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं। फिर घूम फिर के मेरे विरोधी ढूंढते हो, उनको ले आते हो। 2 दिन से देखा, 10 साल से जो चला आ रहा है अब वाला वो डाल दिया, ताकि इस मामले से ध्यान भटक जाए और ये चले तो हम फ्री हो जाए। तो वहां तो 10 साल थी हाले थोड़े हेटा पड़ोसी हो झगड़ो वे करी, छतरी बार रोज बड़ी कौम थी आओ, कोणे रो कम थी कौम आओ, और मारे के कौम भी ज्यादा होती आता के ना होती है। तो हम मिक्रॉन क्यों? एक बात बताओ, विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ, वो झगड़ो कतरा टाइम थी हाल अलग बात है, पर 20, 21, 22 में तो कोर्ट कचहरी हुई, मुकदमेबाजी हुई। कभी भी ट्वीट की तू कभी थोड़ी क्यों कने आदमी ज्ञापन देवारो क्यों, कभी क्यों के वो परेशान वे रही हो, एक भी आदमी क्यों तो बताओ मने के भाई ज्ञापन देना और मारे समर्थन मने मन की क्यों, वो कहना है तो क्यों निकल रहना दो। बेटा पड़ोसी झगड़ा रोज रही हालता रही क्यों बने तो ननंद हक खानो है ना, नंदन जो है कागज मन बढ़ावा दी जाए ध्यान रख लो। तो वे कागज आज दो तो जो हाथी है उन्होंने खिलाफ भी बकना शुरू करते हैं, आज कागज देवानी देरी है तो टाइम है, पर हम किसी से धोखा नहीं करेंगे। जिसका हक है और मेरे भरोसे छोड़ा है कि ये ईमानदार आदमी है, इसको मैं हक दे रही हूँ और इसको इसके परिवार जो है संभाल के रखेगा, 2 नंबर के कागज बना के माल बेचेगा नहीं, इतना उनको विश्वास है उसी परिवार के लोगों को। जब जाके मेरे को उसी परिवार में जो खिलाफ होता है उसने मुझे जो है ये अधिकार दिया है, मेरे परिवार को अधिकार दिया है। और पसे ठा पड़ी हो ओहो ए रतन जी के खिलाफ तो हमें जेल में लेके तो बना रहा, कोई गनात नहीं, वेवाई नहीं, कोई यार मित्र नहीं, हाथी भड़ियोड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कभी आवन जावन नहीं, और 2021 के बाद में हो जाए बेला रही ताकि एकदम पास रहो तो ध्यान रहे कि आज घरी कौन फरे रही है, मुंह आयो के नहीं आयो, मुंह का करे रही हो वे बतावे ए बतावे एक नौता था तो ध्यान तो है वोटर का उद्घाटन हुआ काना वो तो बाहर होगा तो बाहर हर उसको बड़े बोला है। अरे भाई जनेरे संपत्ति में बीजी जो महिला है तुम्हें अधिकार हमारे परिवार ने दिला ही बनेरो जो भाई है वो तो कह रही है कि रोज मन है तू बलवानी दे तो नावन बेड़ाओ तो सही मारे गोडे 1 घंटो ने पीछे पत्रकार बोला और इंटरव्यू लिया रहा खाली में भेज देना, कोई ना नहीं है, कोई ना नहीं है। और रास्ता रोज बतावे बड़ा कोई समाचार वे बैठे दे 18 कोई समाचार वे बैठे दे कैकिकन परेशान गई ये अत्रहरा राजस्थान में लोग ज्ञापन दी दें, आप लोग सब बैठा हो नटे जब तक थे लोग हो तो कभी नाश साथी ने डरवा रहा हूं और नहीं बनाने दबाव में आवा रहा हूं और कानून रो काम करी बारे गोटे कई एमएलए से बीजेपी रा कांग्रेस रा एमएलए वे एमपी वे एक्स एमपी देवजी भाई धन्यवाद पत्र लिखियो भगवान नहीं करे ईश्वर नहीं करे भले मैं हूं भले देवड़ा साहब हो भले नारायण सिंह जी चुनाव खिलाफ लड़ते हैं भले जालोर जिले का सिरोही जिले का कहीं का भी कोई भी नेता हो और उसके परिवार पे ऐसी आपत्ति आएगी तो वित्तीय आएगी तो मैं मानूंगा कि ये कह रहे हो सही कह रहे कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले सब चीज छोड़ के मैं उन लोगों के परिवार के साथ खड़ा रहूंगा ताकि ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करे।
लड़ाई उन लोगों से कि माहौल खराब नहीं हो। बाकी एक बात बताओ, लखनऊ तो अपने आदमी भी आवे, वण ज्ञान देवा मने आवे, और कतराई मानक ने कतराई नेता ही भले कोई भी वे बनोरे घरों में तो कौन ही बर्तन बाजे लिए मोनी ज्ञान एक एक चीज रो, पर एड़ा को मुंह कराओ तो कराओ तो शोभा दिए मोनी। तो जो बात मुंह कह रही हूं ने वो आगे को मुंह कराऊं तो मारे में बीजों में फर्क आ रही, बोलो रे फर्क। बहुत सारी बातें। अंत में बात पूरी करवाती पहला खाली 3 चीजों को अपील करूं आप लोगों के लोगों ने राजनीतिक लड़ाई लड़वा हारू परिवार और परिवार के विरोधी मत में मत लाओ और ठेठ गांव में हुदी उदाहरण जाई और गांव की व्यवस्था खराब। दूसरा, लड़ाई कोई जाति समाज धर्म की नहीं है, लड़ाई गलत लोगों की है। और जो बातें लिखी है डॉक्यूमेंट में, जो थोड़ी बहुत बातें आपने बताई है, और जो मैं क्यों कि हमारे परिवार के खिलाफ है तो मैंने लियो आदान प्रदान करो, जांच नहीं होने खबरों पड़ी और तो खूब मुकदमा हुआ है, सब कोई एफआईआर लगी है, कोई कोर्ट थी हुआ पूरा गलत आरोप है कोई भी वे, पर बड़ा मतलब वो थोड़ी है कि मन को हक खवा दो कितना वीडियो नोको का फर्क पड़े। पर आ राजनीति थे मन को हिकावे रही हो कि एडू करो ये तो हो रो रही, तो आ गोमा होती राजनीति जाए नालो हाथा जोड़ी है कि विरोध करें, एडी राजनीति बंद कराओ ताकि गांव में भी सुख शांति रहे। चौथी बात, जिन लोगों ने किया है बना तो मजबूत दस्तावेज है, चिंता करवाने की जरूरत नहीं है, साक्ष्य हाथी पेश करो और बताओ जांच ही बराबर करावे और जरूरत पड़ी तो जांच रे बयानों में लावे। और जो व्यक्ति हमारे हाथे कौन की दौड़ावे, कोई और वे संस्था वे कोई भी वे बनोरे नोम थी कोई आदमी फोटो फसावाती बनोरे आवाज आवाती बाद में आवे नेडी धमकियां देने बकवास करे और मन में ओपन नोम खराब वे, तो मेहरबानी करके एड़ा लोगों ना दूर कर दो और भले मन डायरेक्ट बात करो कि ये गलत है, मैं उस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं ताकि असामाजिक तत्वों को हम लोग जो है यहाँ मुकाबला कर सके। उसके लिए रतन देवासी आगे होकर बात करने को तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यवस्था गौमरी तय कर काले मारे आती वे थे वो तो खुद को कोई भी बैठो है वो मारे आती आवे फोटो कदे मने ध्यान नहीं है कि का करे रियो है और मामलो अटे मोटो गई वो 2 मिनट में कोई मने आवे के वो 2 मिनट दूर करूंगा, तो कोई विरोध नहीं है आप लोगों से, पर ये व्यवस्था आप लोग तय करो। और बाकी आज की अंतिम 2 बात है, बेकार हमारी रिपोर्ट दी होगी वो अपने तरफ की रिपोर्ट देने के बाद पुलिस की बात है जांच करे, अपने तरफ की बात बंद, कोई किसी को गलत बोलेगा नहीं और कोई ऐसी माहौल बनाता है कि समाजों में झगड़ा हो और इस तरह का करता है तो आप इकट्ठे करो, अपन रोज पुलिस को जाके इस बात को देंगे। और पुलिस प्रशासन जो यहाँ है उनसे भी निवेदन करता हूं कि सबको सब पता है कौन क्या करता है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम करना किसका काम है? कोई धार्मिक टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ना चाहता है, किसका काम है? कोई जातीय बात करके और माहौल बिगाड़ना चाहता है तो किसका काम है देखने का? तो अटे जो लोग पुलिस ध्यान नहीं पड़ता, ध्यान तो है इसने बोला आदमी पाबंद करो, मेरे खिलाफ खूब लिखो, कोई नाम नहीं, आज भी कह रहा हूं अगर राजनीतिक विचारधारा से लिखो, आज तक छू नहीं बोला है, आगे भी छू नहीं बोलूंगा, इतना मजबूत तो मैं हूं, आपने तो बहुत कुछ मुझे दे दिया, मैं फंसा हमारे तक नहीं बोला। और अंत में आप सबको ध्यान है, बहुत सारी बातें नहीं कहनी है। काले मनी कोई कहता तो पता नहीं सच है या झूठ है, आप लोग बताओगे कि लक्ष्मण हत्याकांड में कोई अंदर आदमी था, उसने रात को वीडियो जारी किया कि फलाना आदमी जो धमकी हमको दे रहा है, समाजों के बारे में बोल रहा है, सबके बारे में टिप्पणी कर रहा है कि वो तो सही है, ऐसा कोई मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ हुआ है। अगर है तो हम संज्ञान में लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत करो यार, हम सब एक होकर बैठे, ये सब बैठे निकले लोग, और आपको लगता है कि भाई मोरे कोटे साहब आवे बेन एक बार बात भी करे, मारी बात सुनो तो साहब तो थोड़े बड़े आवे बात करवा में हर सदा मारी बात करवा कभी नहीं आओ
એ સમાજોમાં ઝઘડા હોય એ રોકાવાનું હોય તો હું આજ ઘણો પડે જવાનું ત્યાં ભલે છોટા હો બડા હો વિરોધી हो कोई बात नहीं है ताकि माहौल खराब नहीं हो एरिया का कोई भी बात कह पर अंत में मैं आपको कह रहा हूं कि आपने लागे कि 25-30 साल की राजनीति में अतरो दुखी अच्छा माने थे थोड़ी बात आवे मने क्यों एड़ा मामला वे तो घर कुटुंब बने के तो मुंह कनो रे ठोमे जाइन को कनो हम नो बताओ आवा तुरंत कहूं एडी ओછી राजनीति करवा परिवारों बस में लाओ और अगर आपने ध्यान है कि 25-30 साल में एडी बात नहीं की दुखी बेन रोज हाले रही है जरी जैन में बात की है और कोई आदमी के कोई हम तो कोई चुनाव नहीं है जरी चुनाव था और इतना मुकदमा हुआ झूठी बातों हुई कोई वीडियो बनाया कई बातों की थी जरिए वरीन की मुंह है घणो एक आदमी ने क्योंकि मारा हाथी उभा रहे मारा हारू ज्ञापन दियो तो आज तो कई राजनीतिक स्टंट है क्या सुना है आज की राजनीति में कई स्टंट है तो आप लोग को टिप्पणी करवा वाला करता नहीं परवाह नहीं है तो आपने क्यों कि नहीं साहब 18 साल थी थे खमो थे खूब क्यों के साहब थे खूब खमो हमें मत खमो ने आपने लागे कि खमता खमता मुंह आयो ने हमें मारे ऊपर में जावा लागू जरी मारे बोलनो पड़ियो अगर आ बात नहीं है तो थे क्यों तो मारे पत्ती इस्तीफो देवान तैयार हूं थोड़ा अंति डबल थोड़ू बोलो अब हाथों हाथ लगे थोड़े थे मिल दो जरूरी नहीं है पति न कोई जावारो हटाती मगर मनी चिंता है कि ए हरकतों गांव में होती आवी व्यापारी होती आवी मन को होती आवी बीजी समाजों आती आवी और एड़ा आदमी पीठ थपथपावाती अपने एरिया की शांति व्यवस्था खत्म गई कोई इसको निवेदन करवाया बोलवारो खूब तू जतरू मन में तू वो याद आयु वो बोलिया कोई भी व्यक्ति है अगर मारे जबती कोई भूल हुई है या एडी कोई बात मारे नॉलेज में नहीं है मारे संज्ञान में नहीं है और मारे आदमी कने जाइन ने परिवारों दुखी कीता है और बने माते मारे माते वहम अगर कणो आवे तो बने हारू तो मैं माफी भी मांगू और मने आवे ने आज रे बात कदी बताव जो ब्रो तो एड़ा आदमी थी मुंह दूरी करूं वो बनाने हाथी मुंडा को जो समाज में तकलीफ दे देवासी जिंदाबाद देवासी जिंदाबाद भारत माता की जय अंत में मैं आप सब रो आभार व्यक्त करूं हमारी रिपोर्ट भी दे रही वन में जो साक्षी है हमारे बड़े कोई दिक्कत नहीं मजबूत साक्षी है वही दे रहा और जो लोग हाथी नहीं है और जिन्होंने नाम थी और कंफ्यूजन क्रिएट करावे एड़ा 3-4 लोग जो है वे धमाल करना चाहे झगड़ो कराना चाहे समाजों में मतभेद करना चाहे और एडो महसूस करावे कि मैं हो जाए भेला हो जो रतन जी खतरो गई तो बड़ा लोगों ने अपील है कि हम दूर कर दो अपने क्षेत्र में बेहतरी हारू काम करना है अपन सब क्षेत्र कौम में एक हो और समाज में मजबूत रखवा 36 कौम ने उपयोग एक हो वो इसको आपने निवेदन करो आप सब रो बहुत बहुत हाथ जोड़े बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जाजो आराम से जाजो हाथों हो जो गांव में और हमें कोई गलत बात करे कोई है तो हो जाए भेला ने रोज एक एप्लीकेशन थाना में दियो वो इसको आपने निवेदन करो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद आभार बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद Bueno,